आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप आश्वस्त रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है
और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद। जोहार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ईडी के कार्रवाई में उनको इस्तीफा देना पड़ा और वह गिरफ्तार हो गए हैं। और इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनना तय है, यह सूत्रों से पता चला है। और बहुत जल्दी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, इसकी तैयारी पूरी तरह हो चुकी है और यह झारखंड प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। ईडी की जो कार्रवाई हुआ है उसके लिए पूरी तरह राजनीतिक जो घटना है, राजनीतिक भविष्य है, अब यह पूरी तरह आने वाले समय में चंपाई सोरेन जो विधायक है सरायकेला राजखासवा के और वर्तमान में मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट और आदिवासी कल्याण मंत्री, और बहुत जल्दी वह मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए प्रतिक्रिया लेते हैं कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने से आप क्या सोचते हैं। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने से झारखंड की राजनीति में क्या भविष्य होगा और कौन कौन किस किस विभाग में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, आइए पता लगाते हैं। चंपाई सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भीषम गौरव सिंह सोरेन जिंदाबाद, भीषम गौरव सिंह सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद। राजनीतिक परिवेश में उतार चढ़ाव होते रहता है और जिस तरीक़ा से आज का जो हम लोग कयास लगा रहा था कि ईडी द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और बहरहाल आज जो अभी तक वर्तमान में जो न्यूज़ है, एक तरफ तो हम लोग को दुख भी है और दूसरा तरफ खुशी भी है, क्योंकि परिस्थिति और हालात को देखते हुए संगठन को भी बचाना है और सरकार को भी बचाना है। और जिसका विधायक दल का नेता अभी हमारे माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी को अभी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, ये पुष्टि भी हो गई है करीब करीब। और चंपाई सोरेन जी, माननीय चंपाई सोरेन जी अब इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। और हम कहना चाहेंगे कि माननीय चंपाई सोरेन जी इस राज्य के अगर गुरु जी के बाद में अगर कोई कदावर नेता का नाम आता है तो निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं, और पूरा झारखंड की जनता, यहाँ के जनमानस, यहाँ के कार्यकर्ता सभी लोग एक जानते हैं कि गुरु जी का बाद अगर नाम आता है तो माननीय चंपाई सोरेन का। कदावर नेता है चंपाई जी, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। हम झारखंड आंदोलनकारी है और बहुत ज़मीनी नेता बेचारा, और बहुत व्यवहारिक आदमी भी है। दुख, गरीब लोग का दुख भी जानता है। मगर सीएम साहब भी हमारा हेमंत, वो भी बहुत बढ़िया था, मगर समय परिस्थिति बदली होने के चलते हमको खुशी भी है, दुख भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग का क्षेत्र में है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये मांग करते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री नया सरकार में बनने से आम जनता को सबको लाभ मिलेगा। अब पूछो चंपाई दा झारखंड आंदोलनकारी के पुरोधा चंपाई सोरेन जी सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, तमाम लोगों को लेके चलने के उन पर महारत सिद्ध है। वो आज तक अपने जीवन में उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का उन पर आरोप नहीं है। कार्यकर्ता के साथ मिलना जुलना, एक परिवार के तरह
वो हमेशा व्यवहार करते हैं। वो बहुत बड़ा मिलनसार आदमी है और झारखंड के निर्माता बोलिए, झारखंड आंदोलनकारी है, अग्रिम पंथी के लीडर रहे हैं और गुरुजी के अपना माने हमेशा छाया की तरह रहने वाले, झारखंड आंदोलन के समय से अभी तक गुरुजी के साथ छाया के साथ रहने वाले चंपाई सोरेन, माननीय चंपाई सोरेन जी जो आज विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनका लिए मैं उनको अग्रिम मुख्यमंत्री के लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं। और माननीय हेमंत सोरेन जी जो उनका इस तरह का उनका पर गिरफ्तारी का जो हुआ है उस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। मैं झारखंड आंदोलनकारी कालू गोराई, झारखंड मुक्ति मोर्चा सा लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, आज की जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद की बात है। जो हमारे एक अच्छे और बहुत ही कुशल मुख्यमंत्री को इन्होंने बहुत ही माने भयानक रूप से फंसा करके ये लोग अपना इस्तीफा दिलवा दिए। ये बहुत ही दुखद की बात है। ये हमारी आदिवासी समाज के एक बहुत ही उन्नत नेता थे और इनके बड़े भाई मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे, मेरे छोटे भाई के समान थे। और इसकी बहुत जल्द ही ये अपने जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया वो एलिगेशन क्लियर करके अपने बाहर आएंगे। और दूसरी तरफ एक खुशी की बात है कि चंपाई सोरेन जो नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं वो हमारे वैसे मित्र हैं जो हम लोग करंडी में इमली गाछ के नीचे बैठ करके हम लोग 2-4 आदमी ही उसमें राजनीति करते थे। और वैसे सदस्य जो आज एक सीएम बनने जा रहे हैं वैसे लोगों से मुझे मैंने काफ़ी खुशी हो रही है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी गरीबों का कोई भी हो जाने से उनके दुख दर्द को समझते हैं और सुनते हैं। तो उम्मीद है कि भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आने वाले समय में जो चुनाव होगी वो हम लोगों का पार्टी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और हम लोग अच्छे रिजल्ट लाएंगे। आज जिस तरह से परिस्थितियां बनी और एक चक्रांत करते हुए है ना, हमारे युवा कर्मठ नेता, युवा सम्राट और आदिवासी एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से एक साजिश के तहत फंसाया गया, ये सच्चाई में बहुत दुखद घड़ी है। लेकिन मैं हमारे विधायक दल को अपनी तरफ से ज़रूर स्वागत जो निर्णय लिए उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि चंपाई सोरेन एक ऐसे नेता हैं जो झारखंड आंदोलन का एक पुरोधा रह चुके हैं। साथ ही साथ उनका एक मिलनसार स्वभाव है जिसके तहत वो हर कार्यकर्ता से एक परिवार के तहत मिलते थे। हम लोग साथ में घूम कर राजनीति किए हैं और उनका जो सोच है झारखंड के प्रति, झारखंड को किस तरह से आगे बढ़ाए, किस तरह से विकास किया जाए, ये उनका बहुत अच्छा एक नॉलेज है क्योंकि उनका बहुत अनुभव रह चुका है। और झारखंड में गुरुजी के बाद शायद ही और कोई नाम है चंपाई सोरेन के अलावा। मेरा नाम उमेश गिरी, मैं झारखंड का कार्यकर्ता हूँ जेएमएम पार्टी का। मेरा तो पहला प्रतिक्रिया ये है कि आपके माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दुख और वेदना प्रकट करूँगा कि उनको एक साजिश के तहत ईडी और विपक्षी पार्टियों ने उनको फंसाया है और जल्दी ही वो इससे उभर के निकलेंगे और भी शक्तिशाली होकर निकलेंगे। दूसरी बात हमारे लिए खुशी का है कि हमारे बीच के, हमारे शहर के नेता हैं, बहुत दिग्गज और पुराने वरिष्ठ नेता हैं जो सीएम के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनको बधाई भी देना चाहूँगा। धन्यवाद।